गुड आफ्टरनून जी। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान टीम का क्या फॉर्मेशन होना चाहिए, चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान टीम की क्या चांसेस हैं, जिसमें नसीम भाई ने कहा था कि वो इंडिया की टीम के साथ पाकिस्तान को रेट करते हैं, यानी बैलेंस टीम है। नसीम भाई ने ये भी कहा था कि होम ग्राउंड है, होम क्राउड है, जिसका एडवांटेज पाकिस्तान को होगा। पाकिस्तान होस्ट कर रहा है चैंपियंस ट्रॉफी, तो पाकिस्तान का पहला मैच बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन आफ्टर ऑल इन्होंने जो इसका रिज़ल्ट था ये वो कहा कि बैलेंस टीम है पाकिस्तान और इंडिया की, मुकाबला बड़ा सख्त है। बाकी टीमों ने भी अपनी साइड्स का ऐलान कर दिया है। बड़ी ज़बरदस्त साइड्स जो हैं वो टीमें पाकिस्तान लेकर आ रही हैं। इंडिया टीम की भी बड़ी अच्छी साइड है। बहुत सारे इश्यूज अभी इंडिया टीम के साथ चल रहे हैं, जिसमें इंडियन टीम के साथ जो इश्यूज चल रहे हैं, मैं सिर्फ एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ आपके नाजरीन को। नसीम भाई, ये एक आदमी पूरा इंडिया पहचान गया होगा, ये कौन है? अब बात इंडियन टीम के जो सीनियर प्लेयर्स हैं जो इस वक्त डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस के अंदर भी बड़ा झोल है। वो परफॉर्मेंस नहीं है जो किसी बड़े टूर्नामेंट से पहले एक सीनियर प्लेयर की, एक फॉर्म प्लेयर की होनी चाहिए। वो इंडियन टीम के अंदर इस वक्त लैग कर रही है, लेकिन ये हो भी जाता है। इंटरनेशनल सर्किट में जब आप आते हैं तो ज़रा थोड़ा सा और आप अच्छा खेल पेश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस वक्त इंडियन टीम के साथ ये प्रॉब्लम है। फिर रोहित शर्मा के हवाले से अभी तक ये इबहम है, यानी कंट्रोवर्सी है कि आएंगे नहीं आएंगे, आना चाहिए नहीं आना चाहिए। इंडियन फैंस बहुत सारी बात करते हैं, पाकिस्तानी फैंस चाहते हैं कि रोहित शर्मा यहाँ पर आएँ। ये अपनी अपनी एक लाइकिंग डिसलाइकिंग है किसी भी प्लेयर के साथ, और हर किसी की होती है। मेरी शायद किसी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर के साथ हो, मेरी किसी कीवी प्लेयर के साथ हो। एक आपकी एक वो हो जाती है ना, एक जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, आप उसको फॉलो कर रहे होते हैं, तो ये फॉलोशिप होती है हर प्लेयर। रोहित शर्मा का पाकिस्तान आना ना आना ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, अभी समझ नहीं आती। लेकिन मुख्तलिफ सोर्सेज ये बता रहे हैं कि जय शाह के साथ रोहित शर्मा पाकिस्तान फ़ोटो सेशन पर आएंगे। फिर वो लोगो वाली एक कॉन्ट्रोवर्सी नसीम भाई थी, चले वो तो ख़त्म हो गई पीसीबी ने। मैं फिर वही बात करता हूँ कि किसी को लिटाया नहीं किसी को, लेकिन बाहमी मुआहदा जो होया, जो बाहमी एक मिलजुल कर फैसला हुआ, उसमें ये फैसला अच्छा फैसला हुआ कि इंडियन टीम पाकिस्तान का लोगो अपनी शर्ट के ऊपर लगाएगी। ये 2-3 इशूज़ है नसीम भाई। रोहित शर्मा से अगर आप पहले शुरू करें ना, फ़ोटो सेशन, वो बड़ा एक मामला बना हुआ है, और वो आईसीसी का कोड ऑफ कंडक्ट कहता है कि जो मुल्क होस्ट होगा किसी भी चैम्पियनशिप का, उस मुल्क में ही फ़ोटो सेशन होगा। ये नहीं होगा कि दुबई में चले जाओ या मलेशिया में चले जाओ या जूम के ऊपर तस्वीर ले लो या वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कुछ कर लो, इस तरह नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, और होना भी नहीं चाहिए। इस वजह से नहीं होना चाहिए कि अभी समिट हुई थी, जो चाइना फ्रेंडशिप समिट जो हुई थी, उसमें जयशंकर साहब आए थे। हाँ जी, वो जहाँ पर ज़रूरी था तो वहाँ पर इंडिया के वज़ीर ख़ारजा आए थे ना, पाकिस्तान का विज़िट किया। वैसे बाकी मामला बहुत में अच्छा नहीं पॉइंट आते है। ये आईसीसी का इवेंट है, ये कोई पाकिस्तान और इंडिया की बायलैटरल सीरीज़ नहीं है, कोई एमओयू साइन हुआ नहीं है। ये तो अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अपने बनाए हुए लॉज हैं, कवायद हैं, और उनको फॉलो करना पड़ेगा, और फॉलो करना चाहिए। मेरी अपनी ज़ाती राय में, देखिए, आप ये गुफ्तगू के ज़रिए मामलात को जितना बेहतर किया जा सकता है वो अच्छा है। रोहित शर्मा जब यहाँ आएंगे, मेरा ख्याल है जयशंकर साहब जब जा रहे थे तो वो बाकायदा इस तरीके से हाथ हिला रहे थे और प्यार देते हुए गए थे कि उनको जो प्यार यहाँ पे मिला था, अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात ऐसे हैं, लेकिन उन्होंने प्यार देखा था। वो प्यार रोहित शर्मा भी देखेंगे कि जो जब यहाँ पे फ़ोटो सेशन के लिए आएंगे। हम आपकी स्टोरी में हम कर रहे थे स्टेडियम पे, तो वहाँ पे वो बच्चा था, हमने उसको वैसे ही मिला था, और हमने उससे सिर्फ इतनी सी बात पूछी कि इंडिया में आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? क्या? रोहित शर्मा। तो मैं क्या, रोहित शर्मा आइएगा ज़रूर, यहाँ पे आपका भी एक बहुत बड़ा फ़ैन क्लब पाकिस्तान में मौजूद है। इससे हट के भी लॉस के तहत आपको आना चाहिए, फ़ोटो सेशन पाकिस्तान में ही होना चाहिए, और कोई दूसरी वजह बनती नहीं है कि आप यहाँ पर ना आएँ। मेरा ख्याल है आप आना चाहिए। और जय शाह साहब, आप इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की सरबराह की हैसियत से आ रहे हैं, आप बीसीसीआई के सेक्रेटरी की हैसियत से नहीं आ रहे। तो क्या बीसीसीआई के ऑफिशियल्स आएंगे पाकिस्तान में मैचेस के दौरान, ओपनिंग आना के दौरान? आना चाहिए। इसलिए कि अब आप अगर जय शाह साहब बीसीसीआई, जय शाह साहब बीसीसीआई, अब जय शाह साहब आईसीसी है, और अब आईसीसी है, तो वो आईसीसी के अपने प्लेटफॉर्म से अपने इवेंट के उद्घाटन के मौके पर मौजूद होंगे।
जब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की ओपनिंग सेरेमनी होगी। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ापन है, अगर वो आएंगे तो ये अच्छी बात है, एक अच्छा नहीं, आना जेस्चर वो चाहिए, देंगे। उनका आना फ़र्ज़ है। देखें, ये उनके फ़र्ज़ में शामिल है। वो जिस इदारे को चलाने के लिए आए हैं उसको इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए चलाना। अब उन्हें खुद को इंडियन से हट के सोचना पड़ेगा। वो जब तक बीसीसीआई में थे तो वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ इंडिया में थे, आज वो आईसीसी के हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के हैं। तो आज उनकी जो जैकेट है वो बदल चुकी है। अब उन्हें उस जैकेट की लाज रखनी चाहिए। मेरा तो कहना यह है कि आप जो उनकी जगह पे बीसीसीआई के ऑफिशियल्स हैं, क्या वो विजिट करेंगे? वो पाकिस्तान आएंगे? मेरे ख्याल है उनको आना चाहिए और आके देखना चाहिए यहाँ पर। देखें, पूरी दुनिया के ऑफिशियल्स यहाँ पर होंगे, फैंस यहाँ पर होंगे, पूरी क्रिकेटिंग कंट्रीज़ के जर्नलिस्ट, टॉप के जो क्रिकेट जर्नलिस्ट हैं वो यहाँ पर होंगे, ब्रॉडकास्टर्स होंगे, बहुत सारे जो एक जिस कंपनी को ब्रॉडकास्टिंग का ये सारा सिस्टम जिस कंपनी के पास है, उसके पास बहुत सारे इंडियंस हैं जो उन्होंने हायर किए हुए हैं, उनके वीज़ा का प्रोसेस भी स्टार्ट हो चुका है। तो वाई नॉट, अगर आईसीसी के अंदर इंडियन नेशनल जय शाह साहब हैं, तो वो आप वाली बात आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि वो आईसीसी के अब चेयरमैन है, नॉट बीसीसीआई। बल्कि उनको तो बीसीसीआई वालों को भी कहना चाहिए कि एक बड़ा इवेंट हो रहा है अपने साउथ एशिया के अंदर, अपने रीजन के अंदर ये इवेंट हो रहा है, अपना सब कॉन्टिनेंट है, अपनी नेबरहुड कंट्री है। जेलसी, सियासत, क्रिकेट, इसको थोड़ा सा अगर आप साइड के ऊपर करें ना तो कितना मज़ा है जी, कितना स्मूथ पूरी दुनिया इस मैच से मुस्तफ़ीद होती है, एंजॉय करती है इस मैच को। कोई चैंपियंस ट्रॉफी के बाकी मैचेस किसी काम के नहीं होंगे जो इंडिया पाकिस्तान मैच होगा। भाई मैं आपको बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, इंडिया पाकिस्तान मैच होगा। और मैं वो लम्हा सोच रहा हूँ कि जब रोहित शर्मा आएंगे नेशनल स्टेडियम कराची में, तमाम कैप्टन्स के साथ खड़े होंगे, तो तमाम कैप्टन्स को ये एहसास होगा कि या तो वो यहाँ पे खेल चुके हैं या अब तो खेल ही लेंगे, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में तो उन्हें खेलने का मौका मिलेगा ही। लेकिन रोहित शर्मा वो वाहिद आदमी होंगे जिनके अंदर ये एहसास होगा कि मैं इस ग्राउंड में तो खड़ा हुआ हूँ, काश कि मैं इस पिच के ऊपर आता, मैं भी दूसरों की तरह यहाँ पे खेलता। वो उनको मौका नहीं मिलेगा। नसीमा, इंडिया फाइट बैक कर रही है। इंडियन टीम के जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें। जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसमें बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स जो हैं वो अच्छे टच के अंदर नज़र नहीं आ रहे। नया जो कोच है वो कितना इफेक्टिव है इंडियन टीम के लिए? राहुल द्रविड़ ने तो जो करना था कर दिया। 2023 वर्ल्ड कप में भी राहुल द्रविड़ टीम को कहाँ पे ले गया, 24 वर्ल्ड कप आपको उसने जितवा दिया। तो अब उसके बाद इस कोच से क्या कह रहे हैं? मैं यही दिखा रहा था बात। अच्छा, मैं 2004 में ये आगे जरा करके राहुल द्रविड़ का इंटरव्यू कर रहा हूँ बेंगलोर में, चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलोर में। मैं ये इंटरव्यू कर रहा हूँ राहुल द्रविड़ का, और कमिटेड आदमी। इन्होंने मुझे कोलकाता में कहा था कि मैं, अच्छा, बड़ी मजे की बात, आपने राहुल द्रविड़ की बात की ना बेंगलोर की, तो आप बेंगलोर का स्टेडियम जब आप एंटर होते हैं ना, आपने देखा है ना, लेफ्ट साइड के ऊपर वॉल ऑफ द्रविड़ है जिसमें द्रविड़ के सारे रिकॉर्ड जो हैं, और वो मुझे वहाँ पे पता चला कि ये उनकी वालदा इसकी आर्किटेक्ट है। हाँ, नहीं, उन्हें बहुत पढ़ी लिखी फैमिली से उनका ताल्लुक है, और क्या कमिटेड लोग हैं। आपके क्रिकेटर्स बहुत कमिटेड हैं, मैं बिल्कुल आपको बात कह रहा हूँ। इंडियन क्रिकेटर्स जो कमिटमेंट कर लेंगे वो पूरी करेंगे। ये गंगुली ने भी पूरी की। ये मैं आपको नाम लेना शुरू करूँगा तो मैंने 2004 में जिसने मुझे कहा, मुझे द्रविड़ ने कहा कोलकाता में कि मैं आपसे बात करूँगा बेंगलोर में। उन्होंने बेंगलोर में आते ही मुझसे बात की थी मैच से पहले। इसी तरीके से अनिल कुंबले ने कहा कि मैं बात करूँगा आपसे मैच के अख्तिताम पे, तो उन्होंने बात की थी, जो कमिटमेंट थी। अब गंगुली ने कहा कि मैं पहले दिन के खेल के बाद बात करूँगा, तो उन्होंने बात की थी। सही, मुझे अच्छी तरह याद है, और कमिटेड लोग, इसमें कोई शुबा नहीं है। और मैं खुद महसूस करना चाह रहा हूँ कि रोहित शर्मा की उस वक्त फीलिंग क्या होगी कि रोहित शर्मा ने सारी दुनिया के ग्राउंड में जाके परफॉर्म किया। वो नेशनल स्टेडियम कराची के जहाँ पर हैट्रिक की है इरफान पठान ने, वो टेस्ट मैच पाकिस्तान जीत गया था उसके बाद शानदार कमबैक करने के बाद। लेकिन इस ग्राउंड के कई ऐसे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं, और इंडियन टीम के कई सारे रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पे, इंडियन प्लेयर्स के बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पे। मुझे याद है शेब अख्तर ने गेंद तेंदुलकर के सर पे भी लगी थी। आसिफ ने जो एक दफ़ा उसी में ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग की थी। इंडियन टीम यहाँ पे एशिया कप बहुत अच्छा खेली थी 2006 में। पाकिस्तान टीम तो फाइनल में भी नहीं पहुँची थी, तो इंडिया ने बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेली थी यहाँ पर। हमने वो सब अपनी आंखों से देखा हुआ है।
मेरे ख्याल है वो लम्हात रोहित शर्मा जो आज तक पाकिस्तान में नहीं खेले इंडियन टीम के कैप्टन, वो तो बहुत यार आप महसूस चले करेंगे। ना, वो तो ठीक है, लेकिन इंडियन टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर मैं आपसे पूछ भाई रहा देखिए, था इनको कि एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला है। इनको कोच कैसा है इंडिया का, आपको क्या लगता है कि वो भाई टीम को उठाएगा जिस तरह ड्रेविड ने? देखिए, इनकी टीम का सेटबैक का हुआ, टीम का सेटबैक का आगाज हुआ जब न्यूजीलैंड से सीरीज में वाइट वॉश हुआ। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतनी टर्निंग पिचेस पे न्यूजीलैंड इंडिया को इंडिया में हरा के चली जाएगी, और वो वाइट वॉश करके गई। उसके बाद जब इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया गई, तो जो टीम उस वक्त टॉप पर थी आईसीसी टेस्ट टेबल के ऊपर, उसका ग्राफ एकदम से जो है वो नीचे आना शुरू हुआ। गो कि रोहित शर्मा के बगैर पहला टेस्ट मैच वो लोग जीत गए थे, लेकिन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने 3-1 वो सीरीज़ जीत के इंडिया को बाहर कर दिया। इंडिया बाहर नहीं होता अगर इंडिया अपने वो 2 टेस्ट मैच जो अपने मुल्क के अंदर वो न्यूजीलैंड से हारा था, उसकी वजह से इंडिया को ये लॉस उठाना पड़ा था। वहाँ से इनका ड्रॉबैक शुरू हुआ, और वहीं से तकरीबन ड्रेविड ने अपने ज़रा पंजे जो है वो इंडियन टीम में गाड़ने शुरू किए थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडियन प्लेयर्स ने शायद गौतम गंभीर को उस तरीके से वेलकम नहीं किया, वेलकम नहीं किया। और बिल्कुल सही कह रहे हैं आप रोहित शर्मा खामोशी से बाहर हो रहे हैं, ठीक है भाई जी, मैं बाहर आप देखें ना, इससे ड्रेविड था तो कोई ग्रुपिंग की, कोई लड़ाई की, कोई कप्तानी की छेड़छाड़ की, कोई खींचातानी की खबरें नहीं थी, डिसिप्लिन था टीम के अंदर। लेकिन अब आप देखेंगे 3-4 महीनों से हम कुछ नेगेटिव स्टोरीज जो हैं वो टीम के अंदर के हवाले से, तो वो इस तरह की चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं। देखिए, गौतम गंभीर जिस वक्त क्रिकेटर थे उस वक्त भी बहुत एग्रेसिव थे। हमने देखा था उनका एटीट्यूड, वो आते थे ऊपर से ही आते थे। मकसद है कि वो हालांकि साइज़ में कोई बहुत ज़्यादा बड़े नहीं थे, लेकिन टकराते थे, लड़के खेलने की उनकी आदत थी। लेकिन जब से वो पॉलिटिक्स में गए, मेरा ख्याल है कि उनका एटीट्यूड वहाँ मंत्री वाला हो गया, और टीम में मंत्री वाला एटीट्यूड नहीं चलता। ये मेरी अपनी ज़ाती राय है। वो उससे पहले ठीक है, वो एग्रेशन उनकी अच्छी थी, खेल में एग्रेशन अच्छी लगती है। हम अभी साजिद खान की बात कर रहे थे, एग्रेशन अच्छी है, लेकिन बात सी ये हो रही है अब्बास भाई के एग्रेशन क्या वो टीम के अपने कॉम्बिनेशन को ख़राब तो नहीं कर रही? फायदेमंद है एग्रेशन के नहीं है, और उनका पॉलिटिक्स, मेरा ख्याल है पॉलिटिक्स में जाना अब्बास भाई इंडियन टीम का सेटबैक है। और भाई ये तो दुनिया में नहीं होता कि जो है वो एक खिलाड़ी की कोचिंग में आप वर्ल्ड टाइटल जीते और वो चेंज हो जाए, और वो पहले से तय हो कि आप तो यहीं तक ही होंगे। अगर यहीं तक ही होंगे तो आप उनको, हमने माजी में देखा इमरान खान साहब को ज़ियाउल हक साहब लेकर आए थे कि भाई आप वापस आए, और उसके बाद आने के बाद उन्होंने 92 में वर्ल्ड कप जीता। वो तो 87 वर्ल्ड कप के बाद ही चले गए थे, 92 वर्ल्ड कप फिर उन्होंने आने के बाद जीता। तो कहने का मकसद ये है कि आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, और आप राहुल द्रविड़ को कंटिन्यू करना चाहिए था। मेरे ख्याल है टीम अच्छा कॉम्बिनेशन था उनकी, और टीम को कितनी ज़रूरत है चैंपियंस ट्रॉफी में? जो आप 2024 वर्ल्ड कप या 2023 वर्ल्ड कप की टीम देख रहे हैं, वही टीम आपको नज़र आ रही है इस वक्त? उनके प्लेयर आपको इसी टॉप फॉर्म के अंदर नज़र आ रहे हैं जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अनाउंस किए गए प्लेयर? देखिए, मोस्टली तो वही होंगे, सिराज नहीं आ सके। और नहीं, परफॉर्मेंस की मैं बात कर रहा हूँ, डोमेस्टिक देख लें, पिछली सीरीज़ की परफॉर्मेंस देख लें। देखिए, इंडिया थोड़े से डाउन ज़रूर है, इसमें कोई शुबा नहीं है, लेकिन वो बहुत कैपेबल टीम है। और इमारात की जो कंडीशंस हैं वो कोई बहुत ज़्यादा उनके लिए गैर फेमिलियर नहीं है, कोहली के लिए, रोहित शर्मा के लिए, और टीम यही होगी। लेकिन टीम में बहुत ज़्यादा बड़ी चेंजेस नहीं होंगी। इस टीम के अंदर रोहित शर्मा लीड कर रहे होंगे और विराट कोहली इस टीम का हिस्सा होंगे। सिराज नहीं होंगे तो शामी आ जाएंगे, जिनको उन्होंने शामिल किया है। लेकिन इंडिया के लिए बहुत बड़ी खबर ये है कि जसप्रीत बुमराह, जिनकी खबरें आ रही थी कि वो अवेलेबल नहीं होंगे, वो टीम का हिस्सा है। जिस तरह हम लोग अब तक साइम अयूब का इंतजार करते रहे, और शायद ये इंतजार साइम वाला तो और डिफरेंट, लेकिन इंजरी दोनों की थी, बैक प्रॉब्लम बुमराह की थी, जिसकी वजह से खबरें आई थी कि वो टीम का हिस्सा नहीं होंगे। लेकिन अब इंडिया के लिए जो बहुत ही बड़ी होप है, वो बहुत बड़ी होप बुमराह बिल्कुल है। चलें जी, लास्ट इसको क्लोज करते हैं। ये जो शर्ट वाला लोगो वाला इशू था, ये क्यों ऐसा हुआ? ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब मेरा ख्याल है कि सोच लिया इंडिया बहादुर ने, बहुत बड़ी बात है, वरना ये हटा चुके हैं। इससे पहले आपको याद होगा एशिया कप के अंदर उन्होंने हटा दिया था। उस वक्त भी जय शाह साहब एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह थे, और उन्होंने ये अलॉट की थी। उसके बाद उन्होंने ही कहा था कि इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी, और उसके बाद पाकिस्तान की जर्सी पे लोगो नहीं लगा था। पाकिस्तान होस्ट था, इसके बावजूद वहाँ पे लोगो नहीं लगा था। इस बार जय शाह साहब उधर एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह थे, इस वक्त वो आईसीसी के सरबराह हैं, और दोनों जगह पे जो है वो उनके लिए, वो कहते हैं ना कि आगे कुआं पीछे खाई, तो जय शाह साहब के लिए ये मुसीबत ज़रूर आई।
शाह साहब इस बार मान गए, लगवा दें लोगों को, कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं लोगों है। तो लग रहा है। लग रहा है तो लग बहुत रहा है, अच्छी लग बात है। मेरे ख्याल है कि अच्छा फैसला होगा जय शाह साहब का। थैंक यू वेरी मच जी। मुझे और नसीम राजपूत को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने कमेंट्स पॉजिटिव दीजिएगा प्लीज़। थोड़े से हार्श कमेंट्स जो होते हैं वो थोड़ा सा पढ़ना भी मुश्किल होता है, उसको मैं तो फिर पढ़ता नहीं हूँ, और रिप्लाई करना भी मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे जहाँ आप देखें कि हम ना कोई ऐसी बात करते हैं कि जिसकी वजह से कोई ऐसा कोई सख्त कमेंट दे। हम तो जनरल बात कर रहे होते हैं और जो सच वाली बात है हम तो वो कर रहे होते हैं, चाहे किसी साइड की हो, इस साइड की हो या इस साइड की हो। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।